ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का ही हम नेक्स्ट पार्ट सीखते हैं, इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंदर हमारे तीन तरह की डिग्री आती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तीन तरह की डिग्री हो गई, ये एडजेक्टिव डिग्री इसके टाइप होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पॉजिटिव डिग्री के बारे में हम समझते हैं। यह डिग्री जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। अब नाउन प्रोनाउन क्या होता है ये तो आपने पढ़ा ही हुआ होगा, है ना। नाउन का मतलब हो गया यहाँ पर, जैसे कि राम एक व्यक्ति हो गया, आगरा कोई प्लेस हो गया, और टेबल कोई वस्तु हो गई। तो ये नाउन हो गए हमारे तीनों, यानी कि जस्ट नाउन के यह डिग्री किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, इनकी क्वालिटी को बताएगा। राम अगर सुंदर है, आगरा बहुत अच्छा शहर है, टेबल बहुत बढ़िया बनी है, तो इनकी विशेषता को बताएगा, क्वालिटी को बताएगा, ठीक है, इस पॉजिटिव डिग्री के अंदर। तो उसको हमें कैसे लिखना होता है, बस हम यही सीखना है आज, इसको शुरू करेंगे। नेक्स्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है, जैसे राम है, राम की जगह पे हम यूज कर सकते हैं ही, शी, इट, एटसेट्रा, सो ऑन। ये प्रोनाउंस होते हैं हमारे, ठीक है। प्रोनाउन भी हमारे तीन तरह के होते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले राहुल इज एज ऑनेस्ट। राहुल इज यहां पर आएगा राहुल इज एज ऑनेस्ट हिज फादर। अब राहुल जो है, राहुल इज ऑनेस्ट हिज फादर, यह डिग्री हमारा जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। तो हम यहाँ पर राहुल की क्वालिटी बता रहे हैं, राहुल इज एज ऑनेस्ट एज हिज फादर। चीज को समझिए ध्यान से, अगर फोकस करोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगी, नहीं तो तुम 50 बार भी इसको देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगी ये बात। चलिए समझते हैं। राहुल एक क्या है यहाँ पर, नाउन है। अब नाउन की हमें यहाँ पे क्या बता रहा होता है, क्वालिटी बता रहा होता है, तो उसी को हम पॉजिटिव डिग्री के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। अब लेकिन इसका बताने का जो तरीका है ना, वो बस हमें सीखना है इसके अंदर, कि राहुल इज, हम चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते हैं राहुल इज ऑनेस्ट हिज फादर, लेकिन ये सेंटेंस कुछ इनकम्प्लीट सा दिख रहा है। राहुल इज ऑनेस्ट हिज फादर मतलब कुछ कंफ्यूजन है, यानी कि हम कंपेयर नहीं कर पाए। राहुल इज ऑनेस्ट हिज फादर, राहुल पिता से ईमानदार है, क्या ज्यादा, कम, बढ़ती, घटती, ये तो बताना पड़ेगा ना हमें। तो उसी चीज को संबोधित करने के लिए यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, एज। जो हमारी डिग्री, जो हम डिग्री देना चाह रहे हैं उसे, डिग्री का मतलब पद बताना चाह रहे हैं, यानी कि कुछ वो बताना चाह रहे हैं कि ये बंदा इससे ज्यादा बेस्ट है, तो जो बेस्ट है वो चीज बीच में आ गई, और उस डिग्री को कंपेयर करने के लिए दो वर्ड यूज होते हैं, एज। वो यूज है पॉजिटिव। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं और अच्छा कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पर हम लगेगा एज। वहां पर पॉजिटिव डिग्री में मोस्टली एज हमने एज और एज का यूज कहां पर करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। यहां पर पॉजिटिव बात हो रही है कि राहुल अपने पिता से ज्यादा ईमानदार है, राहुल अपने पिता से ज्यादा ईमानदार है, तो हमने इसलिए यहां पर पॉजिटिव बात हो गई। अब राहुल अपने पिता से ज्यादा ईमानदार नहीं है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, सो नेगेटिव वाला चल जाएगा, यानी कि वहां पर हम नेगेटिव वाली बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस आपके एक्सरसाइज में डले हुए हैं, करिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। नेगेटिव में हम ये यूज करेंगे, पॉजिटिव में हम ये यूज करेंगे। और ज्यादा, बहुत ज्यादा बताते हैं तो मच एज आता है, बहुत ज्यादा होता है, ये भी पॉजिटिव में ही है, लेकिन उसमें मच बहुत ज्यादा हो जाता है, तब वहां पे आता है। कंपैरेटिव पढ़ते हैं। द डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल रूप में इर या उससे पूर्व मोर का यूज करके बनाते हैं, यानी कि जो डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल रूप में, यानी कि जो उसका वास्तविक रूप है, जो भी सेंटेंस है, उसमें er या उससे पहले मोर का यूज करके बनाते हैं। ये रहा ना मोर, मच की जगह पे मोर आ जाएगा इधर। तो यह एक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी की तुलना दूसरे नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी से करते समय यूज करते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो एक नाउन है और दूसरा व्यक्ति भी कोई एक नाउन है, उन दोनों में से क्वालिटी बहुत ज्यादा यूज करते समय पे हम इसका यूज करते हैं। समझते हैं थोड़ा कैसे। राहुल इज मोर ऑनेस्ट देन हिज फादर, वो अपने पिता से बहुत ज्यादा ईमानदार है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर बात होती है राहुल अपने पिता से ज्यादा ईमानदार है, यहाँ बात होती है राहुल अपने पिता से बहुत ज्यादा ईमानदार है। ये बात ध्यान रखना लिए यहाँ पे, ही इज अ बेटर बॉय देन मी, वह एक बहुत बेटर है। तो सुपरलेटिव डिग्रीज, सॉरी कंपैरेटिव डिग्रीज हमारी थोड़ी सी उससे प्लस होती हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखने वाली। इसमें कंपैरेटिव डिग्री में डिग्री के बाद देन का यूज जरूर करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में डिग्री के बाद देन का यूज जरूर करा जाता है। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इनके साथ देन की जगह पर टू आएगा,
यानी वहां पर हम देन का यूज नहीं करेंगे अगर कोई डिग्री आ रही है वहां पर किस तरह की, सुपीरियर हो, जूनियर हो या सीनियर हो, तब। बाकी सब में क्या यूज करेंगे, देन। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। इस डिग्री का यूज किसी नाउन या प्रोनाउन की तुलना अन्य सभी नाउन या प्रोनाउन से करते समय होता है तो तीनों सेम ही बात, कोई अलग बात तो है नहीं है, यहाँ तक कॉमन चीज है। नेक्स्ट, यहाँ पर सिंपल ऑनेस्ट है, यहाँ पर मोर ऑनेस्ट है और यहाँ पर मोस्ट ऑनेस्ट आएगा, बस ये फर्क आता है और कुछ नहीं है। राहुल इज मोस्ट ऑनेस्ट बॉय इन हिज फैमिली। अब पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा ईमानदार है भाई, ठीक है ना, सीधी बात है ना। अब थोड़ा और ज्यादा क्या, कैसे हम कंपेयर करते हैं भाई, सीधी सी बात है, अगर आप किसी दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद आपने ईमानदारी से किसी व्यक्ति का आप जो पैसा ज्यादा दिया वो ज्यादा लौटा दिया आपने, है ना। मान लीजिए दुकानदार ने आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, आपने उसको ईमानदारी से क्या करा, लौटा दिया, तो आप इस श्रेणी में घुस गए मोस्ट ऑनेस्ट में। अब ये कैसे पता चला कि आप मोस्ट में घुस गए, क्योंकि उसी घर का दूसरा पर्सन आया था, उसने 50 रुपए की बजाय 25 रुपए लौटाए। अब एक तीसरा पर्सन और आया उसी फैमिली में से, उसने 50 रुपए की जगह पे, मतलब सॉरी 10 रुपए लौटाए, तो वो सबसे कम ईमानदार 10 रुपए वाला हुआ, सबसे ज्यादा थोड़ा ईमानदार 25 रुपए वाला हुआ और अधिक ईमानदार पूरा पैसा लौटाने वाला हुआ। तो सुपरलेटिव डिग्री में सबसे ज्यादा ईमानदारी वाला बढ़ता है, यानी कि वो हर जगह पे ईमानदारी से ही चल रहा है। अपने शिक्षा में माता पिता से झूठ नहीं बोल रहा है, स्कूल की जगह पे स्कूल जा रहा है, ट्यूशन की जगह पे ट्यूशन जा रहा है, तो मोस्ट ऑनेस्ट हुआ वो अपनी लाइफ में। देखो, हमें अपनी ऑनेस्टी को साबित करने के लिए आवश्यकता नहीं होती है, ऑनेस्टी को साबित करने के लिए हमारा जो कल्चर है, हमारा जो बिहेवियर है, वही बहुत होता है, ठीक है ना। और हम इसको जगह जगह पे कोई प्रूफ करते नहीं, डोलते हैं। इसका बस एक ही उद्देश्य है कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी श्रद्धा से निभाइए, बस वही आपकी ईमानदारी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी तरह कंपेयर करते हुए इसको ये चलना होता है, ठीक है।